धरती पर एक बहुत बलशाली राजा हुआ। उसका नाम था महिषासुर। उसने पूरी धरती पर अधिकार कर लिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। फिर उसने पाताल पर भी अधिकार कर लिया, फिर भी उसका पेट नहीं भरा। फिर उसने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह से तीनों लोकों पर उसका अधिकार हो गया। उस पर भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। उसने अपने आप को भगवान घोषित कर लिया। और गजब तब हो गई जब उसने जगत माता जगदम्बा को कहा कि तू मेरी पत्नी बन जा। उसके बाद उसका सर्वनाश हो गया। सिकंदर जब भारत में आया था तो भारत के एक ऋषि को उसने प्रणाम किया और कहा कि मेरे गुरु ने कहा था कि संतों का आदर करना, इसलिए मैं आपका आदर कर रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने कहा जा तेरी कामना पूरी हो, लेकिन तेरी कामना ऐसी है कि जो पूरी होने वाली नहीं। उसने कहा क्यों? तो उस संत ने कहा क्या यूनान तेरे लिए कम था क्या? उसमें खाने पीने की कमी थी कि रानियों की संख्या घट गई थी? तो सारी दुनिया को फतह क्यों करना चाहता? उसने कहा ठीक है, सिकंदर महान आपके सामने खड़ा है, कुछ आप मुझसे मांग लीजिए। भारत के ऋषि ने कहा तू मुझे बड़ा कंगाल नजर आता है, दरिद्र नजर आता है, तो उससे क्या मांगू? सिकंदर ने कहा दुनिया का विजेता सिकंदर आपके सामने खड़ा है, मांगिए, कुछ मांगिए। मैंने कहा अगर तू देना ही चाहता है तो मेरा धूप छोड़ दे, मुझे ठंड लग रही है। सिकंदर हंस के चला गया। भारत में ऐसे ऐसे पागल ऋषि रहते हैं। लेकिन उस ऋषि का वचन उसे बार बार याद आता रहा। उन्होंने कहा यूनान तेरे लिए कम पड़ रहा था क्या? यूनान के लोगों के ऊपर अपना प्यार लुटाता। तू सारे दुनिया का सुख छीनना चाहता है, एकाधिकार चाहता है। ये तेरी मनसा बहुत गलत है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद क्या दूं? ये तो पूरा होने वाला नहीं है। आशीर्वाद उसे दिया जाता है जिसका पूरा होने वाला हो। तुम्हारे तो पूरा होने की कोई उम्मीद नहीं है। और आखिर सिकंदर को भारत में पुरुष से लड़ते हुए उसे जो भाला लगा, वो भाला का घाव ठीक नहीं हुआ। अंत में लौट कर सिकंदर मर गया। जिसने भी सारी दुनिया पर शासन करने का सोचा वो खत्म हो गया, लेकिन जिसने सारी दुनिया पर प्यार लुटाया, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर अमर हो गए। दुनिया पर अधिकार करने का सीधा रास्ता है और बहुत आसान रास्ता है, और पक्का विजय होगी आपकी। दुनिया को प्यार से जीतो, सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन तुम सब पर अधिकार करना चाहते हो, उस पर अत्याचार करना चाहते हो, शोषण करना चाहते हो, सारी दुनिया को गुलाम बनाना चाहते हो। ये मनसा कभी पूरी होने वाली नहीं है। मैं यही बात चाइना को समझाना चाहता हूँ। क्या इतना बड़ा चीन तुम्हारे लिए कम पड़ रहा है क्या? तुम्हारे पास जो प्यार है अपने लोगों पर लुटाओ, और अधिक है तो सारी दुनिया पर लुटाओ। सारी दुनिया पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। भारत ने भी सारी दुनिया पर राज किया है। ये मैं आपको साबित करके बता सकता हूँ। भारत ने सारी दुनिया पर राज किया है, लेकिन जमीन पर नहीं, सारी दुनिया के दिलों पर राज किया है। भारत मुफ्त शिक्षा देता था। दुनिया के किसी कोने से आओ, शिक्षा ले जाओ, रहने खाने की व्यवस्था है यहीं, घर से कुछ मत लाओ। लेकिन जब शिक्षा पाकर यहाँ से जाओ तो जाकर इस शिक्षा के द्वारा, इस ज्ञान के द्वारा अपने देश के लोगों की सेवा करो। और बोल भी देते थे अगर तुम इस विद्या से धन कमाएगा तो तुम्हारी विद्या नष्ट हो जाएगी, तुम्हारी विद्या का प्रभाव खत्म हो जाएगा। चाइना तो थोड़ी सी जमीन भारत की कब्जा करना चाहता है। अरे भारत के संत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा भारत तेरी झोली में डाल दिया था। तुझे हजम नहीं हुआ? जब तुझे झूले पर झुलाया, जब तुझे छाता लगाया गुजरात का, और पूरे देश को दे दिया तुम्हारी गोदी में, तेरे पेट नहीं भरा? तू इससे दोस्ती कर लेता भारत से, तू जितना चाहता कमाता, पूरा भारत तेरा हो गया था। लेकिन तू छीनना चाहता है तो भारत की 1 इंच जमीन छीन नहीं पाएगा। अगर कोशिश करेगा तो जल जाएगा।
इसलिए चाइना को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सारी दुनिया पर तुम्हारा राज हो सकता है। प्यार से सबके दिलों पर राज करो, सबको प्यार बांटो। तुम्हारे पास शक्ति बढ़ गई है, धन बढ़ गया है, उससे सारी दुनिया की सेवा करो। तू तो महाजन बना हुआ है, लोगों को कर्जा देता है और बदले में उनकी जमीन हथिया लेता है। कौन महाजन अमर हुआ है? लुटेरा कोई भी महाजन आखिर बुरी मृत्यु को जाता है। तो जिससे दोस्ती करता है उसके पीठ में छुरा भोंकता है। तो अध्यात्म नहीं जानता। तूने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अरे मैं तुझे कहता हूँ तू बुद्ध को भी अपना ले। बुद्ध जिसने सारी दुनिया को प्यार दिया और युद्ध को समाप्त कर दिया। बुद्ध ने कहा युद्ध नहीं, बुद्ध की शरणों में आओ। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ये मंत्र जपो। तिब्बत में रहकर भी जैसे मछली पानी में रहकर भी बदबू करती है, उसके शरीर से दुर्गंध आती है, वैसे तू तिब्बत को लेकर भगवान बुद्ध के पास रहकर भी तेरे अंदर से बदबू आ रही है। तेरी नीयत खराब है। और याद रख, भारत को तुम्हारी झोली में डाल दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। दोस्ती की तरफ बढ़ रहा था तू, दोस्ती कर लेता, दुनिया में महान बन जाता अगर भारत तेरे साथ हो जाता। मगर तुझे कौन समझाए? तू भौतिकवादी है, अध्यात्मवादी बन। तिब्बत की धरती आध्यात्मिक धरती है, वहां भगवान बुद्ध का गमन हुआ था। इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, जमीनों पर अधिकार करने की बात छोड़ दे, नहीं तो महिषासुर की तरह तेरा अंत हो जाएगा। सिकंदर की तरह तू समाप्त हो जाएगा। हिटलर की तरह तू समाप्त हो जाएगा। मुसोलिनी की तरह तू समाप्त हो जाएगा। तेरे अंदर दम है तो प्यार बांट और सारी दुनिया के दिलों पर राज कर। कितने दिन जिएगा तू? कितनी जमीन लेकर जाएगा ऊपर? जमीनों का क्या करेगा? सारी दुनिया का घृणा का पात्र बन गया तू। कुछ ऐसा करके दुनिया की श्रद्धा का पात्र बन जा। तेरे पास वो शक्ति है, तेरे पास धन है, बल है, इसके सहायता से तू लोगों की से दोस्ती बढ़ा ले और इस तरह तू विश्व विजेता हो जाएगा। लेकिन अगर जमीनों पर राज करने को सोचेगा तो इस जमीन पर कितने आए कितने चले गए, जमीन वहीं की वहीं है और जमीनों पर कब्जा करने वाले नष्ट हो गए। तो जमीनों के ऊपर कब्जा मत कर, तो लोगों के दिलों पर राज कर, प्यार बांट और अमर हो जा। शी जिनपिंग, तो अमरत्व की बात स्वीकार कर। जब दुनिया पर प्यार लुटाएगा तो तू अमर हो जाएगा, और दुनिया को लूटना चाहेगा तेरा बुरा अंत होगा। फिर तेरे से जन्म जन्म तक, जुगों जुगों तक लोग घृणा करेंगे। इसलिए कुछ ऐसा करो, प्यार बांटो सारी दुनिया को और सबके पूज्य बन जाओ, सबके मित्र बन जाओ और अमर हो जाओ। अब फिर से मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, वो दिन याद करो गुजरात में जब झूले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुझे झुलाया था। पूरा भारत तेरी झोली में डाल दिया था। तेरे को हजम नहीं हुआ, तरीका नहीं मालूम हुआ। तू एक कोना लेना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारा हो गया था। व्यापार करता, दोस्ती करता, तरक्की करता और तेरा भारत पूरा तेरा हो जाता। लेकिन तू युद्ध से जीतना चाहता है, जो कभी संभव नहीं है। भारत को जो भी जीतने आया वो समाप्त हो गया। भारत देवताओं की भूमि है, देवों की भूमि है, वीरों की भूमि है। भगवान भी यहाँ जन्म लेने को तरसते हैं, देवता भी यहाँ जन्म लेते हैं। इस पवित्र धरती पर तू बुरी दृष्टि मत डाल, तेरा अंत हो जाएगा। तू इसे दोस्ती कर ले और दोस्ती करने के बाद फिर से तेरी झोली में पूरा हिंदुस्तान चला जाएगा। तू ये मंत्र सीख, जो गुड़ देने से मरे, जो मधु देने से मरे, उसको जहर देने की क्या जरूरत है? प्यार से तो तेरा सारा भारत, सारा विश्व तेरा हो जाएगा। ये प्यार की विद्या विद्या सीख ले, क्योंकि तूने बुद्ध की जमीन पर कब्जा किया है, तो बुद्ध का बुद्धि भी सीख ले। बिना हथियार के बुद्ध ने सारी दुनिया पर विजय पताका लहरा दी थी, बिना हथियार का। अंगुलमाल जैसे डाकू को 2 मिनट में काबूज कर लिया था। प्यार से बड़ा शस्त्र दुनिया में कुछ नहीं है। तो हथियारों का बल तोड़ दे, नहीं तो अपने हथियारों और अपने बमों के बीच एक दिन तू खुद जल जाएगा। इसलिए तुझे मैं विजेता बनने का मंत्र देता हूँ। प्यार से तू सबके दिलों पर राज करेगा। तो सबकी मदद कर, सबकी सहायता कर, सबको प्यार लुटा। और जो तुम अभी घृणा का पात्र बन गया है,
फिर से पूज्य बनने की ओर चल। और ये मंत्र तुझे मैं बता रहा हूँ, असतो माँ सदगमय, असतो माँ सदगमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो तुम अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर चलो, मृत्यु की ओर नहीं अमृत की ओर चलो, अधर्म की ओर नहीं धर्म की ओर चलो। ए चाइना के लोगों, समझाओ जिनपिंग को, भारत से दोस्ती कर लो, ये देवभूमि है, जो इसका दोस्त बना सारी दुनिया पर उसकी विजय हो जाती है। तो प्यार से विजय करना क्यों नहीं सीखता? सबसे बड़ी विजय वो है जो दिलों पर विजय प्राप्त की जाती है, और शरीर पर विजय प्राप्त करने के बाद वो आदमी फिर से कभी ना कभी बदला लेता है और मार देता है। लेकिन जो जो विजय तुम्हें प्यार से मिलेगी वो अस्थाई होगी, परमानेंट होगी, और तू अमर हो जाएगा। धन्यवाद।